बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार आज शपथ ले ली है। भारतीय जनता पार्टी ने संजय टाइगर को एक बड़ी जिम्मेदारी आज सौंप दी है। सबसे पहले ये नज़ारा देखिए, उनके आवास पर इस वक्त हम मौजूद है। लोगों और उनके समर्थकों का आना जाना अब शुरू हो गया है। कांग्रेचुलेशन और उनको बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। और लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेती है और एक बार फिर संजय टाइगर को बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। बिहार में मंत्री बने हैं संजय जी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पहले आपको टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए और अब मंत्री पद की शपथ आज आपने ली है। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार मुझे टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। पहले भी 3 बार चुनाव में लड़ चुका हूँ, तो पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है। मेरी कोशिश होगी कि पार्टी ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जो हम पे भरोसा जताया है उस पर खरा उतर सकूं, इसके लिए पूरी शिद्दत से और निष्ठा के साथ कोशिश करूंगा। मैं देखता था संजय जी कि जब भी मैं बीजेपी ऑफिस जाता था, आप आम नागरिक की तरह वहां बैठे रहते थे, आम कार्यकर्ता की तरह बैठे रहते थे। अब ये जिम्मेदारी बड़ी है, चूंकि कैसे बिहार की जनता का निवारण करेंगे, उनके समस्याओं का। भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेवारी किसी की कोई भी हो, सब लोग पहले कार्यकर्ता होते हैं। मैं कार्यकर्ता था, हूँ और जीवन भर कार्यकर्ता रहूंगा। मानते हैं इस बात को कि बिहार की महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया है एनडीए को? देखिए, समाज के सभी तबकों ने एनडीए के प्रति अपना समर्थन जताया है, आशीर्वाद दिया है और इसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए पुनः सरकार में आई है। नीतीश कुमार जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, एनडीए की सरकार के परफॉर्मेंस के प्रति लोगों का विश्वास है और बिहार में विकास की गति अवरुद्ध न हो, इसके लिए लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया है। सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ी है, जवाबदेही और बढ़ी है। बिहार का चौमुखी विकास हो रहा है, समावेशी विकास हो रहा है, संतुलित विकास हो रहा है और तेज़ी से बिहार विकसित राज्य की श्रेणी, विकासशील राज्य की श्रेणी से विकसित राज्य की श्रेणी की ओर जाने के लिए अग्रसर है। और मुझे लगता है ये रफ्तार इसी तरह बनी रहेगी तो दिन दूर नहीं जब बिहार अपने मुकाम पे पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बिहार की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है और एनडीए के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया। हम सब मिल करके बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की प्रगति के लिए काम करेंगे और बिहार की जनता की जो अपेक्षा है उस पर खड़ा उतर सकें, इसके लिए भरसक सब लोग प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो नेताजी हमारे साथ थे, लेकिन देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम किस तरह से लग रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब तो जिस नेता को आप चाहते थे वो तो अब मंत्री बन गए, अब कैसा लग रहा है? कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? काफ़ी उत्साह है और जवाबदेही काफ़ी बढ़ गई है। ये जिस तरह से बिहार ने इस बार हम एनडीए पे विश्वास किया है, निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी और थोड़ी सी बढ़ गई है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि क्या बिहार में मोदी मैजिक चला? मोदी मैजिक क्यों नहीं चलेगा? चारों तरफ विकास दिख रहा है, सामाजिक न्याय दिख रहा है, सारी बातें दिख रही हैं, डेवलपमेंट चारों तरफ दिख रहा है। आप भी देख रहे होंगे। पुराना दौर हम लोग देख चुके हैं, नए दौर की शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। उस दौर को आगे बढ़ाना है और विकास के इस आयाम को आगे बढ़ाना है। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में कमाल कर दिया। आगे भी कमाल करेगा, आगे भी कमाल करेगा। दूसरा कोई दुनिया में विकल्प ही नहीं है। पूरी दुनिया की नज़र थी भारत पे। तरह तरह से जॉर्ज सोरेस से लेकर और बड़े बड़े कंपनियां के जो उद्योगपति थे, अमेरिकी उद्योगपति लगे हुए थे मोदी जी को गिराने में। लेकिन देखिए, जब जब मोदी जी के ऊपर लोग गिराने को फेर में रहता है ना, गिरा नहीं पाता कोई। नहीं, मोदी जी मतलब क्या है, न्यूटन के सिद्धांत पर चलते हैं। अच्छा। जब वो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो गिरते हैं तो और तेजी से बम करके ऊपर जाते हैं। और अभी देखिएगा, पूरा का पूरा भारतवर्ष भगवा रंग में रंग जाएगा। अरे दिल्ली जीते, यूपी जीते, बिहार जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते, अब बंगाल की बारी है। शेर हिंद के नेतृत्व में हम कार्यकर्ताओं ने कर ली पूरी तैयारी है, बंगाल जीत कर दिखाएंगे। संजय जी मंत्री बन गए, कैसा उत्साह आप लोगों में? संजय जी को तो मंत्री बहुत पहले बना देना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया। तो नहीं, उम्र के अनुसार विलम्ब नहीं हुआ है। नौजवान हैं, 51 साल के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और संजय जी को हम 30 वर्षों से जानते हैं। जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे तो यही लोग तो थे। संजय जी थे, विजय जी थे, अखिला जी थे। स्टूडेंट लीडर से मंत्री बनने तक शुरू से इनको हम 90 से जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। और ये 2025 है। 35 वर्षों से इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैं जानता हूँ। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा खरा सोना और ईमानदार कार्यकर्ता मिलेगा, दूसरे दल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दूसरे दल में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो संजय टाइगर के आवास पर पहुंचे हैं। उनको बधाइयाँ देने का सिलसिला जो है अब जारी हो गया है और लगातार अपडेट्स प्रभात खबर आप तक पहुंचा रहा है। मैं रोहित और चंदन फिर से हाजिर होंगे आपके बीच आप तक नई अपडेट के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।